नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और न्यू तड़कती भड़कती कहानी में। दोस्तों, इस कहानी में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए गाइस आप इस कहानी को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक और न्यू मजेदार कहानी को। मेरी ट्यूशन वाली दीदी का नाम कोमल था। आज इस रोमांटिक कहानी में आपको बता रहा हूँ कि कैसे उन्होंने मुझे प्यार करना सिखाया और सेक्स भी करना सिखा दिया। उस समय मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था और अपने पड़ोस में रहने वाले अंकल के घर ट्यूशन पढ़ने जाता था। उनके यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, लेकिन 12वीं क्लास में मैं अकेला ही स्टूडेंट था। वो मुझे 2-3 घंटे तक पढ़ाती थी। एक दिन मैं शाम को 4 बजे उनके घर गया तो उस समय 2 लड़कियां थी। वे 10वीं में पढ़ती थी। वो वापस निकल रही थी। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ। उन्होंने बताया कि दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, वे आज छुट्टी पर है। मैं ये सुनकर भी अंदर आ गया और दीदी को देखा। वो उस कमरे में नहीं थी। मैं वहीं बैठकर उनके आने का इंतजार करने लगा। दीदी कुछ देर बाद बाथरूम से निकली और कमरे की तरफ आई। मैंने उनसे नमस्ते की और उन्होंने कहा तुम कल आ जाना, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने ओके बोलकर अपना बैग उठाया और घर की तरफ चल दिया। घर जाकर मम्मी ने पूछा कि आज इतनी जल्दी कैसे आ गया। मैंने कहा आज छुट्टी है। मम्मी ने पूछा काहे की छुट्टी, क्या हुआ। मैंने बताया कि दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी ने कहा अरे क्या हुआ है उसे। मैंने कहा मुझे नहीं पता। मम्मी बोली अरे पूछ कर तो आ सकता था, डॉक्टर के पास ले जाता। उसकी मम्मी घर में नहीं है और उनके पापा ड्यूटी पर गए हैं। मैंने कहा मैं अभी जाता हूँ। मैं दोबारा कोमल दीदी के घर के लिए निकल गया। मैंने दरवाजा देखा तो वो बंद था। मैंने डोर बेल बजाई और कोई उत्तर नहीं मिला, तो मैंने 1-2 बार और बजा दी। इसके बाद दीदी ने दरवाजा खोला। वो टी शर्ट लोअर पहनी हुई थी। इस ड्रेस में उन्हें देखकर मुझे अजीब सा लगा। मुझे समझ आ रहा था जैसे उन्होंने नीचे बरा नहीं पहनी हो। मैं बस उसे देखता रहा। दीदी ने कहा क्या हुआ शिव, कुछ भूल गए हो क्या। मैंने कहा दीदी मम्मी ने बोला कि आपको डॉक्टर के पास ले जाऊं। दीदी बोली अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस पेट में ज्यादा दर्द है इसलिए नहीं पढ़ाया। मैंने कहा तो आप मुझे बता दो, मैं दवाई ले आऊंगा। दीदी बोली नहीं, मुझे दवाई नहीं चाहिए, वो मेरे पास घर में ही है। मैं बोला आप घर में अकेली हो, मैं आपके पास रुक जाता हूँ, शाम तक आपके पापा आ जाएंगे तब चला जाऊंगा। इस पर दीदी बोली तुम घर जाकर होमवर्क करो, मुझे भी काम है। मैं बोला कल संडे है, मैं कल कर लूंगा, आपको क्या काम है, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। मेरी बात पर दीदी ने हार मान ली और बोली अच्छा तुम अंदर आ जाओ और दरवाजा बंद कर देना। वो वापस अंदर जाने के लिए मुड़ी तो मेरा ध्यान उनके संतरे की तरफ चला गया। लोअर में दीदी के संतरे काफी मोटे लग रहे थे। फिर मैंने अंदर आकर देखा तो दीदी एक चादर ओढ़कर एक बेड पर लेटी हुई थी और टीवी देख रही थी। मैं भी उसके पास बैठकर टीवी देखने लगा। कुछ देर टीवी देखने के बाद मैंने कराहने की आवाज सुनी तो दीदी की तरफ देखा। वो बेड के सारे पेट पकड़कर बैठी हुई थी। मैंने दीदी से पूछा क्या हुआ। वो बोली बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैंने कहा आपने दवाई तो ले ली है ना। उन्होंने हाँ का इशारा किया। मैं तो अब क्या करूँ दीदी। मैं उनके पास चला गया और पेट पर हाथ रखने लगा। उन्होंने अपने पैर मोड़ दिए और मेरा हाथ अपनी जांघ पर रख दिया। मुझे उनके लोअर के अंदर कुछ बड़ा सा महसूस हुआ तो मैंने कहा आप लेट जाइए, मैं आपका पेट दबा देता हूँ। वो नहीं, हाथ भी मत लगाना, दर्द होता है। तो दोस्तों, ये तो कहानी का पहला पार्ट था। अगर आपको इस कहानी का सेकंड पार्ट भी देखना है तो आप थोड़ा वेट कीजिए, जल्दी मैं अपने चैनल पर सेकंड पार्ट अपलोड करूंगा। सो आई होप गाइस आपको ये अधूरी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन बेल सबसे पहले आप तक तुरंत पहुंच सके।